friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, last time we have discussed about cost sheet, elements of cost. We have discussed it in detail कि what are the different elements of cost and what is cost sheet and how it is prepared. हम उसको कैसे prepare करते हैं, ये चीज़ें हमने discuss कर ली थी अच्छे से. So friends, today I am going to continue with the न्यूमेरिकल्स ऑन कॉस्ट शीट. तो ये हमारा जो है कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल है. इसको हम करेंगे क्या कहते हैं कि आज अपने इस क्लास में कि हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कैसे करते हैं. तो ये कॉस्ट शीट है. ऑल्दो हमने कॉस्ट शीट कल भी डिस्कस किया था डीपली कि कॉस्ट शीट है क्या, बट स्टिल मैं आज भी इसको जो है डिस्कस कर ले रहा हूँ कि कॉस्ट शीट है क्या. सो कॉस्ट शीट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स for the assembly of the detailed cost of cost center और cost unit. मैंने पहले कहा था कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफरेंट कॉस्ट को सम करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट शीट का मतलब कि डेफिनेशन थी, या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था कॉस्ट शीट का कि कॉस्ट शीट आखिर है क्या. उसके बाद ये फॉर्मेट है कॉस्ट शीट, जो कि कल मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट का जो क्या कहते हैं कि फॉर्मेट था वो हमने डिस्कस किया था. यहाँ पे ये कॉस्ट शीट का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया है. तीनों चीज़ों को ऐड किया है तो हमारा क्या है वो, दैट इज़ योर प्राइम कॉस्ट. वो हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट. उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं वर्क ओवरहेड्स. वर्क ओवरहेड्स का मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी वर्क कॉस्ट आ जाती है या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है. फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है. फिर उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो हमारा आ जाता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आ जाता है. तो ये तो बहुत ही मतलब कि शॉर्ट में मैंने डिस्कस किया है. अगर आपको बहुत ही डिटेल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझना है तो आप मेरे प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए. उसमें मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एंड बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कॉस्ट शीट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट आखिर है क्या. नाउ इसमें मैंने कल ये भी बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक्स में बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक्स में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है. रॉ मटेरियल्स के स्टॉक को कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, फिर उसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, और उसमें या कोई भी और परचेज के से रिगार्डिंग अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जैसे फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय है, या लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस है, या कैरेज इनवर्ट्स है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड में यूज करेंगे. तो जब हम ये एडजस्टमेंट्स करेंगे तो इन एडजस्टमेंट्स के बाद जो हमारा आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड. तो ये चीज़ें भी हमने कल डिस्कस की थी. फिर उसके बाद हमने वर्क क्या कहते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी डिस्कस किया था कि जब प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट, या हम जिसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि ये है, और फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क कॉस्ट आ जाएगा. फिर उसके बाद हमने फिनिश्ड गुड्स का भी क्या कहते हैं कि ट्रीटमेंट देखा था कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा. तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के जो हमारे स्टॉक्स हैं उसको हम कहाँ पे ऐड और लेस करते हैं, जब हम नेट वर्क कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. फिर उसके बाद वो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. तो ये चीजें कल हमने डिस्कस की थी. उसके बाद यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट हमने किया था कि इट गिव्स रियल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल की कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी आनी चाहिए थी, कितनी हमारी प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट थी, वो प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट के बराबर की कॉस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है. आ रही है तो इट्स फाइन, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, या तो एडवर्स होगा या क्या कहते हैं फेवरेबल होगा. तो दोनों के ही रीजन हम देखेंगे. तो दैट इज यूज फॉर कंट्रोल पर्पज. इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एक्चुअल करंट कॉस्ट विद द कॉस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड्स. हम करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में हम कंपेयर करते हैं दो पीरियड्स के कॉस्ट को. और इट एक्ट्स एज अ गाइड टू मैन्युफैक्चर इन फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल एंड डेफिनेट पॉलिसीज कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए क्या चीज़ें, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज की जा सके. तो दीज आर द यूजेज ऑफ कॉस्ट शीट. ये हमारे क्या है, कॉस्ट शीट के यूजेज हैं. उसके बाद फ्रेंड्स मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द आइटम्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट शीट.
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो फिनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं जिसको हम कॉस्ट अकाउंट में या कॉस्ट शीट में शो नहीं करते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट अलाउड या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये तो नहीं आएगा, लेकिन बैड डेट्स जो है वो आएगा कॉस्ट शीट में, क्योंकि बैड डेट्स जो है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आता है। लेकिन प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स दैट इज सिंपली एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी दैट इज क्रिएटेड अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो वो यहाँ पर कॉस्ट शीट में हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स नहीं आएगा, डोनेशंस नहीं आएगा, इनकम टैक्स पेड नहीं आएगा, डिविडेंड पेड नहीं आएगा। ये सारी चीजें मैंने कल डिस्कस की थी कि व्हाट आर द आइटम्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट शीट। नाउ हमारा आता है प्रोडक्शन अकाउंट। तो गाइस ये प्रोडक्शन अकाउंट क्या है? तो प्रोडक्शन अकाउंट इज नथिंग, हमने कहा कि कॉस्ट शीट क्या है, दैट इज अ स्टेटमेंट। जब कॉस्ट शीट को हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, तो उसी स्टेटमेंट को जब हम एक लेजर के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, जब उसको हम एक अकाउंट के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो प्रोडक्शन अकाउंट हो जाता है। तो प्रोडक्शन अकाउंट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट इन द लेजर फॉर्मेट। जब हम जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट है उसको जब हम अकाउंट्स के फॉर्म में या लेजर के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन अकाउंट बन जाता है। तो उसको हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, उसी तरह से ये यहाँ पे देखो क्या है, टू डायरेक्ट मटेरियल्स, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल्स में ही हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल्स में ही हमारा रॉ मटेरियल के सारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्या है, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन तीनों का जो एडिशन है दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे बाय प्राइम कॉस्ट, वहां पे हम उसके नीचे ही लिख देते थे, लेकिन क्योंकि ये तीनों का समेशन है तो दैट विल बी क्रेडिटेड। तो ये हमारा आ गया बाय प्राइम कॉस्ट। तो जो भी इन तीनों का समेशन है दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट, जो कि हम उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे और डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस शो करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम ब्रॉड डाउनवर्ड करेंगे टू प्राइम कॉस्ट बीडी। फिर उसमें हम ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो उसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, और ये सेल बाय स्क्रैप का भी मैंने कल ट्रीटमेंट बताया था कि सेल ऑफ स्क्रैप क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। स्क्रैप का जो सेल होगा दैट इज एन इनफ्लो, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम नेगेटिव आइटम दिखा करके इसको हम माइनस करेंगे। ये कॉस्ट रिकवरी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे शो किया। तो यहाँ पे आ गया बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। अभी ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। फिर यहाँ पे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे हम ऐड, ये जो है दैट इज जस्ट लाइक योर, अब हम आ जाते हैं उस पे, किस पे, ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बीडी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने ऐड किया। यहाँ पे सेल्स, मतलब सेल्स दी नहीं है या सेल्स दी है और क्लोजिंग स्टॉक भी हमको दिया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब उसमें जो है ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। ठीक है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और ये जो हमारा आ जाएगा रिजल्ट दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से प्रोडक्शन अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। कॉस्ट शीट को जब हम क्या कहते हैं कि अकाउंट के फॉर्म में या लेजर का फॉर्म दे देते हैं, तो दैट इज योर प्रोडक्शन अकाउंट। तो ये प्रोडक्शन अकाउंट हमारा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग ऑल डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड दियर ब्रेकअप एंड ऑल्सो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और हमको प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है। तो प्रोडक्शन अकाउंट बनाने के लिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना एक प्रोडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे कि हम उसमें बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, मेरी बगल वाले स्क्रीन में आप प्लीज देखें, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2013। ठीक है, अकाउंट बना लो। सबसे पहले तो यहां पे हम लिखेंगे टू मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया, मैंने कहा था टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यू हैव टू फाइंड आउट। तो टू मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो यहां पर हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 75,000 है। उसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर,
परचेजेस, परचेजेस देखो कितने हैं, रॉ मटेरियल्स परचेज यहाँ पे दिया है ये 66,000 का, तो इसको हम कहाँ यहाँ पर जो है इसको ऐड करेंगे 66,000, लेस करेंगे अगर कोई और, देखो यहाँ पर अगर कोई और हमारे परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जैसे ऑक्ट्रॉय है या फ्रेट है या कैरेज इनवर्ड है, अगर वो दिया हुआ है तो उसमें हम ऐड करेंगे, बट सिंस यहाँ पर ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया है जो कि परचेज से रिलेटेड हो, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लेस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 91,500 का है, ठीक है, तो 91,500 का है। So please guys let me take my calculator. I think calculator is not here. Please give me calculator. Calculator. Okay, so let me take my calculator first. Sorry for disturbance, sorry for break. Yeah, it's here now. So first of all what you have to do, 75,000, then you have to add 66,000, that is your 1,41,000, and then you have to deduct 91,500, so that will be your 49,500 का हमारे पास क्या है, 49,500 का हमने क्या किया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हमने कंज्यूम किया है। फिर उसके बाद देखो क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कि डायरेक्ट वेजेस दिया है, टू डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस हमारे पास कितने हैं, 2750 के हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, तो इनडायरेक्ट वेजेस को यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। फिर उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, और हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे ऊपर दिया है, ये यहाँ पर दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको भी हम ऐड करेंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हैं 1500 रुपीज़ के, ठीक है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा बाय प्राइम कॉस्ट, तो कितना आ गया, 49,500 प्लस 2750 प्लस 1500, तो ये आ गया 53,000। डायरेक्ट वेजेस कितने के हैं, सॉरी डायरेक्ट वेजेस जो है वो 2750 के नहीं है, डायरेक्ट वेजेस 52,500 के हैं, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने देखने में गलती कर दी, 52,500 के हैं। तो ये हो जाएगा 49,500 प्लस 52,500 और प्लस 1500, तो इट विल बी योर 1,03,500। तो ये दोनों का टोटल जो होगा 1,03,500 और यहाँ पर ये 1,03,500, तो बाई प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, 1,03,500। अब इसी प्राइम कॉस्ट को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे टू, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए किया था, टू प्राइम कॉस्ट BD कितना है, 1,03,500। अब फ्रेंड्स इसमें हमको क्या ऐड करना है, इसमें हमें सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास क्या क्या हैं, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो सबसे पहले तो हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ये हैं इनडायरेक्ट वेजेस, कितने के हैं, 2750 के हैं, तो इनडायरेक्ट वेजेस 2750 के हैं। फिर उसके बाद जो है लेट मी, यस 2750 के हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने के हैं, 25,000 के हैं, 25,000 के हैं। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हमारा एजम्पशन है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमारे फैक्ट्री में ही होगा, ऑफिस में नहीं होता है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, अगर फर्नीचर का है तो फर्नीचर जो है वो ऑफिस में जाएगा, लेकिन अगर मेंशन्ड है कि फैक्ट्री का फर्नीचर है या ऑफिस का फर्नीचर है तो अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन अगर फर्नीचर में मेंशन नहीं है, सिंपली कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि जो फर्नीचर्स हैं वो ऑफिस में ही होंगे,
प्रॉपर सोफा, टेबल और जो ड्रॉर्स वगैरह होते हैं वो हमारे ऑफिस में ही होते हैं, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया होता तो हम उसको ऑफिस में डालते। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 3500 का है। फिर उसके बाद जो है ऑफिस रेंट रेट्स आ गया, ये जाएगा नहीं, कैरेज आउटवर्ड्स जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया कितना टोटल, तो ये आ गया हमारा 2750 प्लस 25,000 और प्लस 3500, तो ये आ गया 3125, सॉरी 25,000 है, हाँ 31,250, 31,250। अच्छा इसमें देखो, सॉरी यहाँ पे ये तो अभी इसमें जो है ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें ऐड करेंगे, ये आ गया था कितना 31,250, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे दिया है ऊपर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी उधर चला गया है, ओके। सो यहाँ पर ये दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ तो यहाँ पर दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 28,000, तो इसको हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये ऐड होगा और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ विप, विप मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 35,000, तो ये आ गया टोटल हमारा जो आएगा, ये आ जाएगा हमारा 31,250 प्लस 28,000 और माइनस 35,000, तो ये हमारा टोटल आ गया 24,250। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कितने का गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया था वो हमारा आ जाएगा, तो वो कैसे आएगा प्लस 1,03,500, तो हमारा आ गया 1,27,750। तो इसको मैं और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि अकाउंट पूरा नहीं बन पा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन आप लोग इसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये आ गया सॉरी 1,27,750, तो ये आ गया हमारा क्या, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है 1,27,750, और इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है 1,27,750। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, हेलो, वो लैपटॉप चार्ज में लगाता हूँ, ओके। सो यहां पर जो है जब इसको हम एक सेकेंड, ये मेरा ऊपर चला गया है, इसको सॉरी इस पे तो पूरी लाइन ही चलेगी मेरी, ये क्या हो गया, ये तो मेरा पूरा अकाउंट चला गया, चलो मैं इसमें ही समझा देता हूँ, इसमें मेरा अकाउंट थोड़ा सा वो डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे, आई थिंक वो इरेजर बोर्ड आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो मेरा यहाँ तक हो गया था कि बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ तक मेरा हो गया था। फिर इसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पर जो है ये इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ट्रांसफर किया है, नीचे कैरी ब्रॉड डाउनवर्ड किया है। फिर उसमें ऐड किया है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इट इज गिवन टू यू, ओपनिंग स्टॉक जो है हमको दिया हुआ है 54,000 का, ऊपर क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पर हमको सेल्स भी दी हुई है, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में हम देखेंगे, जब हम ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर देखो हमको सेल्स भी दी हुई है, ये सेल्स दिया हुआ है 2,11,000 का, ठीक है, ये 2,11,000 है, इसको जो है इसको और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये 2,11,000 ही है, यहाँ पे थोड़ी सी फिगर मिसिंग है, ये 2,11,000 का फिगर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, बाई सेल्स दिया हुआ है और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, 60,000 को जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है 60,250 का। फिर यहाँ पे सारे ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे जिसमें रेंट्स रेट्स हैं, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये आ जाएगा 9,000 का। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा सेल्समैन सैलरीज,
कमीशन, एडवर्टीजिंग एंड कैरेज आउटवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हमने नेट ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, प्रोडक्शन अकाउंट था जो कि हमने प्रिपेयर किया है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा इसको करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है उसको करेंगे, उसमें हमको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसमें हमको क्या करना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। इसमें क्या है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। मार्च 2014 क्या है, ठीक है। स्टॉक ऑफ मटेरियल्स दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मटेरियल्स परचेज दिया हुआ है। तो यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो हम बनाएंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो फॉर्मेट बना लो, चलो मेरे साथ साथ प्लीज इसको सॉल्व करते जाना, क्योंकि मैं जो पेज है उसको मैं और आगे फॉरवर्ड करूंगा, तो ताकि आपका कोई चीज मिस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, पहले हमको प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकालेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, यहां पे देखो क्या है, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स ऑन 1 मार्च कितना है, 47,000 का है, ठीक है। तो कितने का है, 47,000 का, इट इज गिवन टू यू 47,000। फिर कह रहा है स्टॉक ऑफ मटेरियल ये है 2013 में, ठीक है, सॉरी 2013 में है। तो यहां पर ये 50,000 दिया हुआ है, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर कितना है परचेजेस, यहां पे देखो ये कह रहा है, ये बार बार मेरा ये आ जा रहा है, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ कितना है, 2,08,000, 2,08,000 है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे, और हम आगे पहले देख लेते हैं कि कोई इसमें एक्सपेंसेस तो नहीं है रिलेटेड टू परचेजेस, जैसे कोई कैरेज इनवर्ट्स है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कैरेज ऑन परचेजेस, तो ऐड करेंगे कैरेज ऑन परचेजेस, परचेजेस पे कोई कैरेज है उसको हमने ऐड किया है 8200 का। फिर उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स है, ये है, इन सब चीजों को ऐड नहीं करना है। फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर से हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने के लिए हमको जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 50,000 का है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यह आ जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया। तो इसको हम ऐड करेंगे 47,000 प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 2,08,000 प्लस 8,200 एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस माइनस 50,000, तो ये आ गया 2,13,200, 2,13,200। ये हमारा क्या आ गया, ये डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ गए हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कितने के हैं, यहां पर देखो दिया होगा नीचे कहीं, डायरेक्ट लेबर कैरेज ऑन सेल्स है, कैश डिस्काउंट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फी, गैस, जनरल मैनेजर सैलरी। तो आई थिंक इसमें कहीं भी नहीं दिया है डायरेक्ट लेबर, हाँ डायरेक्ट लेबर आई थिंक इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्राइम कॉस्ट जो है अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट लेबर, अच्छा सॉरी हाँ दिया है, दैट इज प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस जो है ये हमारे डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस कल भी मैंने बताया था अपनी वीडियो में, वो चार्जेबल एक्सपेंसेस कह दे या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कह दे या प्रोडक्टिव वेजेस कह दे। तो प्रोडक्टिव वेजेस क्या है, वो हमारे डायरेक्ट लेबर्स हैं। तो डायरेक्ट लेबर कितने का है, 1,40,000 के डायरेक्ट लेबर्स हैं। फिर उसके बाद हमारा और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है मुझे शायद, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट, ये हमारा आ गया है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितने का आ गया है, प्राइम कॉस्ट आ गया है 2,13,200 प्लस 1,40,000, तो ये आ गया है 3,53,200। फिर इसमें जो है हमको ऐड करना है सारे, इसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री
ओवरहेड्स। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो प्राइम कॉस्ट है वो सही आया है कि नहीं आया है। तो दैट इज 3,53,200। हाँ, इट्स फाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखो यहाँ पे कह रहा है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज और काउंटिंग हाउस सैलरी। फ्रेंड्स, ये जो दो आइटम्स दिए हैं, ड्राइंग ऑफिस सैलरी और काउंटिंग हाउस सैलरी, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये फैक्ट्री में जाएंगे या क्या कहते हैं कि ये हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो हमको नहीं पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, तो बच्चे सोचते हैं अच्छा ये तो ऑफिस सैलरीज है तो इसको ऑफिस में डाल दो। तो देखो, जब कोई चीज ऐसी एम्बिग्यूटी होती है जहाँ पे हमको मतलब वेगनेस है वहां पर कि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि इसको किस में लेना है, किस पर्टिकुलर उसमें लेना है, तो हम उसमें क्या करें कि अजम्पशन दे दें कि इट हैज बीन अज्यूम्ड। वहां पे अपना एक अजम्पशन डाल दो कि ये हमने अजम्पशन लिया है। वैसे मैं तुमको बता रहा हूँ कि ड्राइंग ऑफिस सैलरी है क्या। ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या है कि जहां से हम रॉ मटेरियल्स को जाकर के ड्रॉ करते हैं, वहां पे कोई एक पर्सन बैठा है जिसको मैं अपना रिक्विजिशन फॉर्म देता हूं कि भाई हमको इतने रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, तो वो रॉ मटेरियल्स को ड्रॉ करके मुझे वो देगा। तो इसका क्या मतलब, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम पहले ऐड करेंगे ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस सैलरी कितने का है? ड्राइंग ऑफिस सैलरी 9600 का। अच्छा, काउंटिंग हाउस सैलरीज। काउंटिंग हाउस सैलरीज हमने ये अज्यूम किया है कि एक बार एक गुड्स बन करके हमारा फिनिश्ड गुड्स हो गया, वो गोडाउन में रख दिया गया है। नाउ अब ऑफिस में हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे, भाई हमको इतने सामान सप्लाई कर दीजिए, फिनिश गुड्स, इतना फिनिश गुड्स जो है सप्लाई कर दीजिए। तो ऑफिस वाले किसी पर्सन को भेजेंगे गोडाउन में, वो वहां से सामान को काउंट करके निकालेगा और फिर उसको फर्दर सप्लाई करेगा। तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि ये जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, तो इसे हमें फैक्ट्री में नहीं डालना है। और फैक्ट्री में क्या क्या आएगा मैं यहां से देख लेता हूं। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज हमने कर दिया है। कैरेज ऑन सेल्स जो है ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूं SF और ऑफिस में O में। फिर कैश डिस्काउंट अलाउड कहीं नहीं जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल आइटम है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। फिर रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री में आएगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो है फैक्ट्री में है। रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10,600। फिर उसके बाद जो है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का दिया है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने के हैं? फैक्ट्री के 3000 हैं। फिर उसके बाद जो है ये ऑफिस में जाएगा, ये ऑफिस में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। ट्रैवलर सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। प्रोडक्टिव वेजेस हो गया है। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन जो है वो फैक्ट्री में जाएगा। डेप्रिसिएशन कितने का है? 7100 का है। डेप्रिसिएशन कितने का? 7100 का है। फिर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन ऑफिस फर्नीचर, ये ऑफिस में जाएगा। डायरेक्टर्स फी जो है वो ऑफिस में जाएगा। गैस वाटर जो है वो फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस को ऑफिस में जाएगा। तो फैक्ट्री के का गैस वाटर कितना है? वो शायद आई थिंक 1500 है। लाइन खींच करके हम देख लेते हैं, 1500 है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो है जनरल चार्जेस जो है वो ऑफिस में जाएंगे। मैनेजर सैलरी, देखो यहाँ पे मैनेजर सैलरी के बीच में कह रहा है कि आउट ऑफ 48 वर्किंग आवर्स इन अ वीक द टाइम डिवोटेड बाय मैनेजर टू द फैक्ट्री एंड ऑफिस वाज ऑन एवरेज 40 and 8 आवर्स। इसका मतलब 40:8, 40:8। या इसको अगर मैं और शॉर्ट में करना चाहूँ कि जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं 5:1 का रेशियो हो जाएगा। 5:1। इसको और सिंप्लीफाई अगर करूं तो दैट विल बी 5:1। मतलब जो मैनेजर सैलरी है वो 48 आवर्स की मतलब अपनी सर्विस जो मैनेजर है, ही इज वर्किंग फॉर 48 आवर्स, जिसमें से 48 आवर्स वो ऑफिस में काम करता है और 8 आवर्स जो है वो फैक्ट्री में काम करता है। तो 8 आवर्स की सैलरी जो है वो फैक्ट्री में जाएगी और 40 आवर्स की सैलरी जो है वो ऑफिस में जाएगी। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 40:8, मतलब कि 5:1 का रेशियो हो जाएगा। तो जो मैनेजर सैलरी है 12,000, तो 12,000 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:1, तो डिवाइड बाय 6। तो 2000 जो है मैनेजर सैलरी 2000 जो है वो हमारी फैक्ट्री में जाएगी, मैनेजर सैलरी। बाकी का जो बचा हुआ है पोर्शन वो कहां पर जाएगा? ऑफिस में जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ 48 आवर्स ही इज वर्किंग 40 आवर्स इन ऑफिस एंड 8 आवर्स इन फैक्ट्री। तो ये टोटल हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आ गए हैं? 9600। इसको ऐड करेंगे प्लस 10,600 प्लस 3,000 प्लस 7,100 प्लस 1,500
एंड प्लस 2000, तो इट विल बी योर 33,800, 33,800। अच्छा, अब इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें देखो यहाँ पर कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं, कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 3 प्राइम कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो प्लस 3,53,200, इट विल बी योर 3,87,000, 3,87,000 ये हमारा क्या आ गया है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया है। ठीक है, ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो यहां पर पहले हमारा, मैंने ऊपर एक आइटम दिखाया था आपको कि यहां पर ये जो है काउंटिंग हाउस सैलरीज जो है 14,000 की, काउंटिंग हाउस सैलरीज 14,000 की ऊपर है। मैं फिर से इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोग देख लें। ये यहां पर दिया हुआ है काउंटिंग हाउस सैलरी, ये दिया हुआ है कितने का, 14,000 का दिया हुआ है, तो इसको हमने डाल दिया। अब सारी चीजें नीचे हैं तो अब मैं उसको नीचे ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब मैं यहां से देखूंगा। ठीक है, फिर कह रहा है कैरेज ऑन सेल्स, ये देखिए ये है कैरेज ऑन सेल्स, तो इसको हम ऐड करेंगे। कैरेज आउटवर्ड भी इसको हम बोलते हैं, कैरेज ऑन सेल्स इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। कितना है, 5100 है, सॉरी ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, माय मिस्टेक, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। ठीक है, काउंटिंग हाउस सैलरी जो यहाँ पर था, काउंटिंग हाउस सैलरी, फिर उसके बाद जो है ऑफिस में क्या क्या जाएगा, एक तो ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने के हैं ऑफिस के, तो ये हमारा है 1000 का, ये हमारा है 1000 का। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग आएगा नहीं, ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशंस आएंगे नहीं। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा नहीं ऑफ इसका फैक्ट्री वाला, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर कितना है, आई थिंक दिस इज 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है गैस वाटर, ठीक है, तो गैस वाटर ऑफिस का गैस एंड वाटर, गैस एंड वाटर कितना है, गैस एंड वाटर है ऑफिस का 300 रुपीज़ का है, 300 रुपीज़ का है। फिर उसके बाद हमारे पास जनरल चार्जेस हैं, ये भी ऑफिस में जाएंगे, ये ऑफिस में जाएगा। जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस कितने के हैं जनरल चार्जेस, इट इज़ 5000 रुपीज़। फिर उसके बाद मैनेजर सैलरी पूरी नहीं जाएगी क्योंकि इसको 5:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, ये जो 5:1 का रेशियो दिया है इसमें डिवाइड करना है, तो मैनेजर्स सैलरी, ठीक है, तो कितना था 12,000 था, तो 12,000 में से 2,000 तो हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया है, तो बचा हुआ 10,000 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आ गए हैं 14,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 5,000 एंड प्लस 10,000, तो ये हमारा आ गया 30,900। सॉरी, इन सारे फिगर्स को हमको यहाँ पे लिखना था, मैंने उसको इंटरनल कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, और इस फिगर को हमको यहाँ लिखना है 30,900। तो ये आ गया हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कैसे आएगा, दिस फैक्ट्री कॉस्ट और प्लस दिस, तो 3,87,000 प्लस 3,87,000, तो ये आ गया हमारा कितना 4,17,900, 4,17,900, ये हमारा क्या आ गया है, ओके, सो ये हमारा आ गया है, मेरा पेज कम पड़ गया है, इसको मैं थोड़ा सा पेज को बढ़ा लेता हूं। ओके, सो यहां पर जो है हमारा, इसको आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूं पेज को, तो ये हमारा क्या आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है 4,17,900, ये 4,17,900 का, ये हमारा आ गया है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें अगर कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो होता तो उसको हम ऐड करते, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक होता तो उसको हम लेस करते, लेकिन यहाँ पर कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉक्स जिसको हम बोलते हैं कॉक्स, कॉक्स भी हमारा कितना हो जाएगा 4,17,900। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या,
इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सबसे पहले तो कैरेज ऑन सेल्स है, कैरेज ऑन सेल्स ये वाला है 5100 का कैरेज ऑन सेल्स है, कैरेज ऑन सेल्स है 5100 का, कैरेज ऑन सेल्स कितना है 5100। फिर उसके बाद हमारे पास है कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा क्योंकि फिनेंशियल आइटम है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये आएगा क्योंकि ये हमारा जो है सेल्स प्रमोशन के लिए हम उधार माल बेचते हैं, जिसकी वजह से बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट होता तो नहीं आता, लेकिन बैड डेट जितना हो गया है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितने के हैं, इसको मैं लाइन खींच करके देख लेता हूँ। बैड डेट्स कितने के हैं, आई थिंक 3400 के हैं, नहीं 4700 के हैं, 4700 के हैं, 4700 के हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा रिपेयर तो ये हो गया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 3100 के हैं, तो 3100 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ट्रैवलर्स सैलरीज, ट्रैवलर्स सैलरीज, ट्रैवलर्स सैलरीज कितने के हैं, ट्रैवलर सैलरीज जो है वो 8400 का है, 8400 का है। फिर उसके बाद और भी इसमें अगर कोई एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू सेलिंग एंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने के आ गए हैं, इसको ऐड कर दो। तो 5100 प्लस 4700 प्लस 3100 एंड प्लस 8400, तो ये हमारा आ गया 21300। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कॉक्स हमारा है इसमें हमने ये ऐड कर देना है 21300 जो कि ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो ये कितना गया, प्लस करेंगे 41,700, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है 63,000, सॉरी 4,17,900, 4,17,900 प्लस 21,300 दैट विल बी 4,39,000, 4,39,200। अब यहाँ पर देखो हमको सेल्स दी होगी या प्रॉफिट, दोनों इसको एक फिगर दिया होगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, सेल्स दी है या क्या दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ पर सेल्स नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही पता लगाना था, हमको बस यहीं तक पता लगाना था। अदरवाइज ये सेल्स सपोज दैट सेल्स दी होती कितने की, 5 लाख की सेल्स दी होती। यहाँ पे ये मेरा एजम्पशन है कि सेल्स दी होती 5 लाख की, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाता वो हमारा क्या आ जाता, प्रॉफिट का फिगर आ जाता। माइनस करते हम 5 लाख से, तो ये हमारा आ जाता 60,800 का, वो हमारा क्या होता बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी ऑफ प्रॉफिट। बट यहाँ पर सेल्स नहीं दी है, सिर्फ हमको यही तक पता लगाना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पता लगाना था, तो हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि आपको जो बेसिक सी चीजें हैं कॉस्ट शीट की वो समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम कॉस्ट शीट को पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए क्या है, यहां पर दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारी चीजें दी हैं। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। You have to solve this question. The following information has been obtained from the records of ABC Company Limited for the month of January 2014. तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका होमवर्क है, ये आप अपने होमवर्क पे करिएगा। दिस इज योर होमवर्क। सो अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी कि सर मुझे इस चीज़ पे डाउट है, और भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वी विल डिस्कस, ठीक है। इसमें और क्वेश्चंस अभी नहीं है मेरे पास, इतने क्वेश्चंस ही थे। तो अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है कॉस्ट शीट में तो यू कैन आस्क मी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड